दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राष्ट्रीय पार्टी बनने की होड़ क्षेत्रीय पार्टियों में लगातार होती रहती है और यही वजह है कि अपने राज्य की जो पार्टी है वो भी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए अपने आप को राष्ट्र के मानचित्र पर खड़ा करने के लिए, राजनीतिक मानचित्र पर खड़ा करने के लिए लगातार तवज्जो दे रही है। लेकिन जब इन पार्टियों को ये समझ में आ जाता है कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं होना चाहिए था, तो हो सकता है अचानक से ये सदमे की स्थिति बन जाती है। चलिए हम बात कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड की। जनता दल यूनाइटेड अपने राज्य से उठ करके अन्य राज्यों में भी पांव पसारने की कोशिश कर रही है और इसी कोशिश में जो अचानक से 2 दिन पहले नागालैंड में झटका मिला है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। गड़बड़ यह हुआ कि वहां पर जितने भी लोग थे, यानी या जदयू के जितने भी लोग थे, अगर मेंबर कहें या प्रदेश अध्यक्ष कहें, सारे लोगों में असंतोष की भावना जागृत हो गई थी। लेकिन अचानक से चिराग पासवान का चिराग वहां पर जलता है और सारे जो लोग हैं वो धराशायी हो गए और धराशायी होने के बाद चिराग पासवान का हाथ थाम लिया। अगर बात करें वहां के प्रदेश अध्यक्ष की, जनता दल यूनाइटेड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहां, उनको छोड़कर 19 के 19 लोग अब क्षमा करेंगे 29 के 29 लोग अब चिराग पासवान के खेमे में है। यानी यूं कहें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खेमे में आ गए हैं। चलिए, कई कारण हैं इसके, हम कारणों के पीछे चलेंगे आगे आगे। पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं राजेश भट्ट साहब। इन्हीं से बात करते हैं कि वो कौन सी मुख्य वजह रही जिसके वजह से नीतीश जी का इतना दबदबा रहा है राजनीति पर, देश की राजनीति पर। अचानक से नीतीश जी का दामन छोड़ दिया लोगों ने नागालैंड में। देखिए, कोई भी दल या कोई भी सरकार जब जन समस्याओं से बाहर हो जाती है, जन सरोकारों से दूर हो जाता है, तो हालात यही होती है। बिहार में भी देख लीजिए, बिहार के संदर्भ से ही समझिए नागालैंड की स्थिति को। आज बिहार में बिहार वासियों की चिंता बिल्कुल इस सरकार को नहीं रह गई है, संवेदन शून्य हो गई है सरकार। जब कोई बड़ी घटना घटती है प्रदेश में, तो प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी संवेदना व्यक्त करना जरूरी नहीं समझते। तो यही कमोबेश हालत नागालैंड में भी रही। नागालैंड के विकास, नागालैंड की जन समस्या, नागालैंड के जन सरोकारों से इन्हें कोई मतलब नहीं रह गया था। अब इस बात से आप कयास लगा सकते हैं, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके नेताओं को यह भी नहीं मालूम है कि नागालैंड में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। उनके मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी कहते हैं कि 40 विधानसभा सीटें हैं। ये 40 और 43 में ही सिमट के रह गए हैं। इनके मानचित्र में 40 और 43 का फिगर जो है सेट हो गया है। तो अब समझिए कि जिस दल को, जो इतना महत्वाकांक्षी दल है, राष्ट्रीय पार्टी का सपना भी देखता है, संजोता है, और उसे ये नहीं मालूम है कि किन प्रदेश में कितना विधानसभा है, तो इस बात से समझा जा सकता है कि वहाँ की जन समस्याओं से कितने रूबरू रहे होंगे। तो इसको लेकर जो असंतोष का भाव है, बिहार में भी वही है, नागालैंड में भी वही है। तो नागालैंड के तमाम प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर उनके तमाम पदाधिकारी संगठन के और तमाम नेता हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता में आस्था जताया है और पार्टी के सिद्धांतों और विचारों को लेकर उन्होंने पार्टी का दामन थामा है। तो यही कमोबेश हालत बिहार में भी है। अपने नेताओं के प्रति कितना वो जागरूक हैं, कितने समर्पित हैं, कितना विश्वास व्यक्त करते हैं, वो तो देख रहे हैं।
दो बातें और सामने आ रही है। बातें ये है कि नागालैंड के जो लोग हैं, या यूं कहें कि जनता दल यूनाइटेड के जो लोग वहां पर पहले से ही जनता दल यूनाइटेड से सरोकार रखने वाले लोग थे, इनके अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे नीतीश कुमार जी के, उनके मन में अचानक से ये परिवर्तन आ गया। और परिवर्तन इस वजह से भी आ सकता है कि वर्तमान जो स्थिति है बिहार के राजनीति की, यानी यूं कहें कि प्रशांत किशोर की अगर बात करते हैं तो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के खिलाफ अलग मोर्चा खोल दिए, जदयू में रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने अलग मोर्चा खोल दिए। प्रशांत किशोर हमेशा ये कहते नजर आते हैं कि नीतीश कुमार पर भरोसा करने के लायक नहीं है। अगर बात करें उनके भरोसा की, तो वो भरोसा जो है वो कह रहे हैं कि जब लोकसभा का चुनाव था 2019 में, तो उसी वक्त जो है पैच, क्या था सर, पैच कर, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि सीएए और एनआरसी पर भी पहले जो है वो असहमति जताते हैं, बाद में ये हमें कहते हैं कि इस पर आपको भी मुहर लगानी है। खैर, भरोसे की बात ये हो गई। इधर उपेंद्र कुशवाहा जो है वो अलग राग अलाप रहे हैं। यहाँ तक हो गया कि जो इनके खिलाफ बिगुल वाली चिट्ठी है वो तक उन्होंने भेज दिया। क्या ये भी वजह हो सकता है कि नागालैंड के लोग जो है ऑब्जर्वेशन कर रहे थे इतने दिनों से कि वहीं के जो लोग हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, जो नीतीश कुमार के साथ रहे, उनको जब धोखा दे सकते हैं तो हमें कहाँ के छोड़ेंगे? देखिए, आपके चरित्र का प्रमाण पत्र जो है आपके किए गए कारगुजारियों से मिलता है। लोग महसूस कर लेते हैं। कोई नीतीश कुमार जी को जो बनाने में लोग थे, जो आज यहाँ पहुँचाने में लोग थे, उनके किसी नेता का सम्मान उन्होंने नहीं किया। आप देख लीजिए, शरद यादव की बात करें, जॉर्ज फर्नांडिस की बात करें, तो किसके साथ उन्होंने क्या किया। आज उपेंद्र कुशवाहा जी की बात करें तो किसके साथ उन्होंने क्या किया, ये पूरे देश के लोग देख रहे हैं। देखिए, सिर्फ मुगालते पालने से कुछ नहीं होता। आप राष्ट्रीय पार्टी की बात करते हैं, अभी आपने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी का सपना देख रहा था जदयू, और ये घटना घटी इसी बीच। तो राष्ट्रीय पार्टी क्या प्रदेश की पार्टी नहीं रह जाएगी कुछ दिनों में? इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा आने वाले चुनाव में। देखिए, बिहार की जनता हो चाहे देश की जनता हो, सब लोगों की जन आकांक्षाएं हैं दलों से, और जो दल जन आकांक्षाओं पर नहीं खड़े उतरेगी उसका हश्र यही होगा। पार्टी के अंदर जो नेता लोग हैं, उनके प्रति उनके क्या भाव हैं, कितना विश्वास करते हैं, क्या सम्मान देते हैं, क्या अपमान देते हैं, ये सारी चीजें जो है काउंट होती है अपने आप में। और नीतीश कुमार जी के बारे में ये कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। ये क्यों होता है? इन्हीं पे चरितार्थ क्यों होता है? आप समझ सकते हैं। ये जुमला नागालैंड तक फैल, ये नागालैंड नहीं, पूरे देश तक। अच्छा। किसी के साथ इन्होंने सही बर्ताव किया है क्या? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव के साथ उन्होंने क्या किया देख लीजिए। जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ उन्होंने क्या किया वो भी देख लीजिए। किसी के साथ जो उनके संघर्ष के दिनों का साथी रहा है, आज वो कहीं नहीं है। नीतीश कुमार जी अपने हित के लिए किसी को जोड़ते हैं और तोड़ते हैं। नागालैंड की एक सबसे बड़ी समस्या है वहाँ का एक वर्ग है जिसको हमेशा से कहा जाता है कि उसे दबाया गया है। और इनका, ये चिराग पासवान जी का क्या वहाँ पर इस तरह का माहौल बन पाएगा कि उस वर्ग को सुरक्षित और संरक्षित कर सके? देखिए, हमारी पार्टी पूरी तरह से नागालैंड की समस्याओं और विकास के प्रति प्रतिबद्ध है, और हमारे नेता पूरे देश में आज जो लोकप्रियता उनकी बढ़ रही है, कारण यह है कि देश की समस्याओं को लेकर मुखर रहते हैं। कहीं भी कोई घटना, दुर्घटना, कहीं भी कोई कुछ होता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तुरंत पहुंच जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, राजस्थान में एक घटना घटी थी, वहां उन्होंने तुरंत पहुंचने का काम किया। तो नागालैंड के लोगों का एक भरोसा जो बढ़ा है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान में, ये उसकी परिणति है। और ये लोकप्रियता नागालैंड तक ही सीमित नहीं है, पूरे देश में बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे जिस तरह से पार्टी का जनाधार बढ़ता जा रहा है, आने वाले दिनों में एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे हमारे चिराग पासवान जी उभरेंगे, और बिहार में तो एक बड़े विकल्प के तौर पे देखे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये कहना कहीं
भी अतिशयोक्ति नहीं है कि कोई भी दल जब जन सरोकारों से दूर हो जाएगा तो जदयू की स्थिति की तरह उसको भी देखा जाएगा। लेकिन जदयू के ललन जो हैं, ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कुछ ही दिन पहले नागालैंड से वापस आए हैं और ये उन्होंने आते ही कहा था नीतीश जी को कि बहुत मतलब एक तरह से सरप्राइज देने की बात कही थी। लेकिन सरप्राइज क्या यही था कि जितने जदयू के नेता थे वो लोजपा रामविलास के साथ आ गए? तो उन्होंने तो बहुत जगह सरप्राइज देने का काम किया। नागालैंड में सरप्राइज दे रहे थे तो नागालैंड से पार्टी खिसक गई। मोकामा में सरप्राइज देने का काम किया तो 1000 वोट भी ट्रांसफर नहीं करा पाए। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों में इनके प्रति विश्वास कितना बचा है। देखिए, ये लोग भरोसा खो दिए हैं, चाहे नीतीश कुमार जी हों चाहे ललन सिंह जी हों। जदयू के किसी भी नेताओं का अब जो है लोगों का भरोसा उन पर नहीं रह गया है, किसी भी नेताओं पर। तो अब आने वाले दिनों में अगर कोई भी चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, मध्यावधि चुनाव हो, आप देखेंगे कि जदयू का सुपड़ा साफ हो जाएगा, जीरो पे सिमट के रह जाएगी जदयू। आपने देखा होगा 2020 में बिहार की जनता ने उन्हें पार्टी 3 नंबर की पार्टी बना दी। ये तो जोड़ तोड़ से अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जनादेश किसी और के नाम पे लेते हैं, सरकार किसी और के साथ बनाते हैं। तो बिहार वासी इसको अपमान के रूप में देख रहे हैं कि हम जनादेश किसी और के लिए देते हैं और आप चले जाते हैं कहीं और। नागालैंड की इस घटना के बाद जिस बिहार में जंगल राज की चर्चा करके इन्होंने 17 साल बिहार वासियों को बरगलाने का काम किया, अब कौन सा राज क्या ठीक हो गया है जो जंगल राज नहीं दिख रहा है उन्हें? अब कौन सा मंगल राज आ गया है? देख रहे हैं बिहार में तमाम घटनाएं प्रतिदिन हो रही है और एक भी किसी भी घटना पे मुख्यमंत्री की संवेदना नहीं जग रही है। कुशल क्षेम पूछने नहीं जाते हैं, एक ट्वीट नहीं कर पाते हैं। तो समझ सकते हैं कि बिहार वासियों तो यात्रा पर हैं तो इसलिए नहीं, किस बात की यात्रा? समाधान यात्रा। कौन सा समाधान? समस्याओं का वो समाधान। सभी समस्याओं का समाधान उनकी लाठी है। चाहे छात्र पेपर लीक का मामला लेके सड़कों पे आते हैं तो लाठी, रोजगार बेरोजगार जब रोजगार की बात करते हैं तो लाठी, किसान जब खाद की बात करता है तब लाठी। साहब, सब समाधान का तो एक ही समाधान है, सब समस्याओं का लाठी। दुर्भाग्य है बिहार त्राहिमाम की स्थिति में पहुंच गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़िए, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी राज्य साबित हो गया है और कहते हैं विकास पुरुष। आखिर में एक सवाल और, नागालैंड में कितने सीट इस बार ला रहे हैं आप विधानसभा चुनाव में? क्योंकि फरवरी के आखिर दिनों से ही वहां चुनाव प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। देखिए, कल हमारी पार्टी ने 19 सीटों की एक सूची जारी की है। 19 विधानसभा की प्रथम सूची हमारी कल जारी हुई है और हम लगभग वहाँ 40 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। भाजपा के जहाँ जहाँ प्रत्याशी रहेंगे वहाँ हम अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, बाकी सभी सीटों पर हमारी पार्टी वहाँ चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। अच्छा, भाजपा वहाँ पर आपके साथ है? नहीं, साथ नहीं, हम लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रही है पार्टी। लेकिन हमारी रणनीति है कि भाजपा जहाँ लड़ रही है वहाँ हम लोग नहीं लड़ेंगे। हम लोग उन तमाम सीटों को छोड़कर बाकी सभी परोक्ष रूप से दोनों का सहयोग सीटों पर, बाकी सभी शेष सीटों पर हमारी पार्टी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट साहब, और ये बता रहे थे कि क्या स्थिति है अभी वर्तमान बिहार की, और इसके एवज में जिस तरह से अभी जनता दल यूनाइटेड के साथ नागालैंड में वहाँ के लोगों ने जो हश्र किया है और वहाँ की पार्टी जो है वो कैसे विलय हो गई है लोजपा रामविलास के साथ, और किन किन उम्मीदों को लेकर हुई है, ये निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वाकई में जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो उनके लिए बेनिफिशियल रहा, यानी फायदेमंद रहा। एक तरफ ही तो ये बातें हैं, दूसरे तरफ ये बातें भी सामने आ रही है कि अब चिराग पासवान जो हैं वो राज्य के नेता नहीं बल्कि अब देश के नेता के रूप में उभरने जा रहे हैं। जैसा कि राजेश भट्ट साहब ने कहा, उन्होंने नागालैंड और राजस्थान की भी बात बताई। अन्य राज्यों में भी अगर अपने राज्य की बात करें तो जहां भी जैसी भी घटना होती है वो पहुंचने का काम करते हैं और त्वरित काम करते हैं। अब राजस्थान में और इधर गुजरात में, फिर उसके बाद नागालैंड में जिस तरह से ये पांव पसार रहे हैं, तो जाहिर है
इनका कद जो है और ऊंचा होगा ही। खैर, आगे क्या कुछ होता है ये हम बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले जो वहाँ 27-28 फरवरी से चुनाव शुरू हो रहे हैं, उसके बाद क्या कुछ माहौल बनता है नागालैंड की, ये पहले देखने की ज़रूरत है। हम इंतज़ार कर रहे हैं उस वक्त का भी, आपको भी इंतज़ार करना होगा। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत शुक्रिया आपका।